दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में डिग्री पार्ट 2 का जो होम साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उनका आंसर की का मिलान करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र की मूल इकाई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेक्सटाइल फाइबर का एक प्रकार नहीं है। तो वो दोस्तों वो मानव निर्मित फाइबर वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन फाइबर है। तो वो दोस्तों फाइबर रेशम है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो वो दोस्तों रेयान है, वो नहीं है, नहीं तो सब है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया कि किस फाइबर को गोल्ड फाइबर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वो गोल्ड फाइबर के रूप में दोस्तों वो रेशम को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित सेल्यूलोसिक फाइबर है। तो वो दोस्तों आर्लोन है, सॉरी दोस्तों वो नाइलॉन है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि फाइबर की ताकत बढ़ाने के लिए उसमें ऐंठन देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों वो कैल्डरलिंग कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका बाद अगला क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर दिया गया कि किस फाइबर को उसकी चमक बनाए रखने के लिए ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। वो दोस्तों कंपास है, उसको नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि बने हुए कपड़े में किसे लंबाई के धागे के रूप में जाना जाता है। वो दोस्तों धागे के रूप में वो तना जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि तैयार कपड़े को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कर्चे का हिस्सा को क्या कहते हैं। वो दोस्तों रफ बीम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कंधे का वह भाग जो बनने के सतु को भरने में प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो हैंडल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि सदै बुनाई के लिए सबसे तरल करने में कितने हार्नेस होते हैं। तो वो दोस्तों 2 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सदा बुआई है। तो वो दोस्तों साटन बुआई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया कि सबसे मजबूत बुनाई कौन सी है। वो दोस्तों टोकली है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया कि मलमल बुनाई एक सूती कपड़ा है। तो वो दोस्तों क्या है। तो वो दोस्तों टॉविल है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से सूख जाता है। वो दोस्तों कौन सा कपड़ा आसानी से सूखता है। तो वो नाइलॉन है। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया कि सूती कपड़े को चमक प्रदान करने के लिए प्रयुक्त फिनिश को क्या कहते हैं। तो वो इस्त्री कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया कि कंपास के मकरीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। वो दोस्तों आम नमक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया गया निम्नलिखित में से किसकी अवशोषण शक्ति सबसे अच्छी है। तो दोस्तों सबसे शोषण शक्ति अच्छी है तो वो उन्हीं का है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर जलने पर बालों के जलने की तरह गंध करता है। तो वो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा कंपास हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि माइक्रोस्कोप को देखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर अपनी तरह पर पपड़ी दिखाता है। वो दोस्तों वो कंपास दिखाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया अत्यधिक गर्मी में कौन सा फाइबर पिघलता है। तो वो दोस्तों पॉलिएस्टर पिघलता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कीट और कृत्रिमियों के विकास को रोकता है। तो वो दोस्तों ए और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर सी होगा। उसका दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भंडारण से पहले कपड़े कागज में क्यों लपेटे जाते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कपड़ों की इस्त्री को बनाए रखने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया कि कौन सा परिष्करण कपड़े के जीतर भर रहता है। तो ये दोस्तों अस्थाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया 6 से 7 साल का बच्चा दूसरे को क्या वो बच्चे, इसका जो आंसर वो ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया कि एक बच्चे की वृद्धि मुख्य रूप से किससे संबंधित है। वो दोस्तों शारीरिक विकास है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। 28 का जो दोस्तों आंसर वो हो जाएगा। वो दोस्तों यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया बच्चों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन है दोस्तों, वो सामाजिक पर्यावरणीय तत्व है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर मोटर कौशल का उदाहरण है, तो वो दोस्तों लिखना है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 31वां जो क्वेश्चन होगा इसका राइट आंसर वो सी हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों शारीरिक विकास से संबंधित वो धारणा नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया गया किस अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, तो वो दोस्तों किशोर अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया गया एक बच्चे की भाषा के विकास के लिए कौन सा समय से संवेदनशील है, तो वो दोस्तों प्रसव पूर्वावधि है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए थे, तो एरिक्सन के द्वारा दिए गए थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया गया फुटबॉल को लात मारना किस प्रकार के विकास का उदाहरण है, वो दोस्तों ग्रोस मोटर विकास का उदाहरण है, तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया माता के पहले पीले दूध को क्या कहा जाता है, वो दोस्तों कोलोस्ट्रम कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया 38वां क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों हो जाएगा स्तनपान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि किस उम्र के बच्चों को पूरक आहार शुरू किया जाना चाहिए, तो कम से कम दोस्तों 6 मंथ के बाद दिया जाना चाहिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों इसका जो आंसर वो सी हो जाएगा 9 मंथ के बाद। उसका अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया पूरक भोजन की मूल विशेषता क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का उपयोग बच्चे के पूरक आहार के रूप में किया जाता है, वो दोस्तों बेबी अनाज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया कि बच्चों का पूरक आहार निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से भरपूर होना चाहिए, तो वो दोस्तों कैल्शियम से होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि जब बच्चे को स्तन के दूध के अलावा कोई अन्य चीज़ खिलाई जाती है, तो इस निम्नलिखित से क्या कहते हैं, वो दोस्तों अनुपूरक आहार कहलाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया है नॉन प्रोलोक्डेन स्माइल पीट को किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह दोस्तों पूरक आहार का, तो इसका आंसर बी होगा। उसका अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य उत्पाद नहीं दिया जाता है, तो वो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्रसव मांस हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया 0 से 1 वर्ष बच्चों के लिए किस प्रकार का खिलौना सबसे अच्छा है, तो वो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो उसका अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया कि झुनझुना और सीटी वाले खिलौने किस उम्र के बच्चों को दिया जाना चाहिए, तो वो दोस्तों इसका राइट आंसर 0 से 1 वर्ष हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया किस उम्र में बच्चा साथियों को प्रभावित हो जाता है और एक मजबूत लिंग का पहचान रखता है, तो वो दोस्तों 6 से 9 वर्ष का बच्चा के लिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया कि गुड़िया घर विज्ञान किट और खेल उपकरण किस वायु के बच्चों को दिया जाना चाहिए, तो वो दोस्तों इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा 6 से 9 वर्ष के बच्चों को। तो उसका अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया कि एक बच्चे को जीवन में खिलौने की क्या भूमिका है, तो इसका दोस्तों कल्पना शक्ति का विकास करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है उसका अगला क्वेश्चन में दिया गया कि परिवार समाज का एक भाग क्या है, तो वो दोस्तों केंद्रीय है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन में इसका आंसर दोस्तों 52वां क्वेश्चन का आंसर दोस्तों वो सी हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 53वां क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ए होगा। तो उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन में जो 54 का क्वेश्चन आंसर जो दोस्तों वो इसका आंसर राइट डी हो जाएगा। उसका दोस्तों 55 का जो इसका राइट आंसर दोस्तों 1991 हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका दोस्तों 56 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि हिंदू कानून के तहत शादी क्या है, तो वो दोस्तों संविदा संस्कार दोनों है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन का जो 98 का जो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। उसका दोस्तों 59वां क्वेश्चन का जो आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 60 का जो क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों
61 का क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों वो यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा, अंत विवाही। दोस्तों 62वां क्वेश्चन का जो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों इसका भी आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन में 64 का क्वेश्चन में दिया गया कि संयुक्त परिवार प्रणाली को टूटने का प्रमुख कारण क्या है, तो वो दोस्तों शहरीकरण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया, तो वो दोस्तों 1972 में किया गया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर 66वां का जो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों वो ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन का जो आंसर भी हो दोस्तों वो बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है, उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा दोस्तों। उसका दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन का भी आंसर दोस्तों वो यहाँ पर बी हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन का जो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 65 वर्ष होगा, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दोस्तों दिया गया है कि इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे इसका अगला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उसका यहाँ पर अगला क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका भी आंसर जो होगा दोस्तों डी हो जाएगा। उसका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वृद्ध लोगों को केंद्रित करता है, तो ये दोस्तों उज्ज्वल योजना करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसका दोस्तों सबसे लास्ट में क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो भी बी हो जाएगा।